हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। राधे राधे। ये देखिए मेरी एलटी ग्रंथावली आ गई। तो सबको इंतज़ार था कि हाँ एलटी ग्रंथावली में है क्या, ये किस काम में आएगी, क्या एलटी ग्रंथावली लेने के बाद हमें कोई और पुस्तक एलटी ग्रेड संस्कृत के लिए नहीं लेनी पड़ेगी। तो मैं चलिए आपको दिखाती हूँ। इसमें पहली बात तो इसका ये पढ़ लीजिए, मंगल वाक्य। संकल्प करो प्रण सच होगा, जो कभी न हुआ अब होगा। गुरु जी को प्रणाम। ये मैंने शिव संकल्प बैच लिया हुआ है, तो ये उसका ठप्पा है। और ये एलटी ग्रंथावली का आप देख लीजिए। ये देखिए गुरु जी की सिग्नेचर, ऑटोग्राफ कह सकते हैं आप। हाँ, ये देखिए, ये अगर आप इलाहाबाद में लेना चाहते हैं तो संस्कृत गंगा की सारी किताबें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। राजू पुस्तक केंद्र अल्लाहपुर में है ये। और भैया, मैं तो वहाँ से भी कुछ किताबें लेती हूँ। भैया का नेचर बहुत अच्छा है। अगर कोई किताबें आपको नहीं पसंद आती तो आप वापस भी कर सकते हो, कोई खिचखिच नहीं करते कि नहीं है वो बहुत सही है वो राजू भैया। और ये देखिए, ये जो पूछते हैं कि आप कहाँ से और कहाँ से ले, तो मैं ज़्यादातर यहाँ पूरा जाके इस पते से ले आती हूँ। आप लोग देख लीजिए, जो बाहर से हैं तो प्रयागराज के हैं उनको पता है, जो प्रयागराज के नहीं रहने वाले हैं कभी अगर आप प्रयागराज आइएगा तो आप संस्कृत गंगा जरूर जाइएगा। और ये देखिए, ये पहले पूरा इनका दिया हुआ है किताब के बारे में। फिर उसके बाद ये किन्होंने लिखा है, उनका गुरुजी ने कृतज्ञता व्यक्त किया, धन्यवाद ज्ञापन है एक तरीके से। ये मूल पाठ के लाभ आपको दिए गए हैं। आप लोग इसको चाहे तो मैं दिखा दे रही हूँ, आप लोग इसको चाहे तो धीमा करके या स्क्रीनशॉट करके आप लोग ले सकते हैं बीच बीच से रोक के। और मेरा मानना ये है कि किताब को शुरू से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कुछ प्रेरणादायक शब्द लिखे होते हैं जो कि हमें लगता है कि यार ये वाकई ये सही है। देखिए ये इसमें क्या क्या है। कठोपनिषद है, श्रीमद् भगवद गीता है, मेघदूतम है, पूर्वमेघ है, और क्रीडार्थार्जुनियम है, नीति शतकम है, विज्ञान शाकुंतलम है, उत्तर रामचरितम है, और शिवराज बीजे। मतलब कुल मिलाकर टीजीटी के इसमें पूरे गद्य एवं नाटक दिए हुए। ये देखिए व्याकरण है, लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर संदेह समासकारक। और ऐसा नहीं है कि बहुत विस्तार से दिया हुआ, मैं भी इसको आपको पूरा अंदर दिखाती हूँ। मैं कल पढ़ रही थी, तो एक तरीके से ये क्विक रिवीजन है कि जो आपके एग्जाम टाइम पे आप जैसे कि अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप जहाँ भी जाइए इसको अपने साथ में लगाइए और आप कुछ ना कुछ टॉपिक इससे कवर करते रहेंगे। एक तरीके से जैसे सप्तगंगम जिसके पास होगी तो बिल्कुल वैसी ही पुस्तक है ये। तो ये देखिए, लेकिन सप्तगंगम में गुरुजी ने व्याकरण नहीं दिया हुआ, इसमें अच्छा ये किया हुआ है कि उन्होंने व्याकरण पूरा दिया हुआ है। अब व्याकरण का वाचन करके उसके सूत्र वगैरह बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। ये देखो ये। और हाँ, सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है। और क्वेश्चन पेपर दिया हुआ है कि पैटर्न के हिसाब से दिया हुआ है। देखिए, जैसे सुभाषित एवं शुक्तियाँ जो पेपर में पूछे गए पहले वो दी गई हैं, फिर पूरा साहित्य का इतिहास दी गई हो, फिर उसके बाद तो ये मैंने देखा पीछे से तो काफ़ी अच्छा है ये। और मैं दिखा देती हूँ, पहले क्वेश्चन पेपर ही आपको दिखा देती हूँ। मेरे हिसाब से ये बुक लेनी चाहिए आपको। जिन्होंने ऐप लिया है उनकी बुक अगर नहीं पहुँची है पहुँच जाएगी। जो इलाहाबाद प्रयागराज के रहने वाले हैं, आसपास के रहने वाले हैं, वो जाके ले सकते हैं। और ये देखिए, ये प्रत्यय जो भी प्रत्यय पूछेगा तो उनको मतलब कुल मिलाकर अलग अलग गुरुजी ने बांट दिया है कि आप ये मतलब आप इसको देख के आपको ये अपने से एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ किस मतलब टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। इसमें गुरुजी ने पहले से ही काफ़ी उनकी टीम ने मेहनत करके दिया हुआ है। तो मेरा मानना ये है कि आप लोग क्वेश्चन पेपर को एक बार ज़रूर से ध्यान से देखिएगा। देखिए, और गुरुजी की किताब से कितने आए थे वो भी इसमें दिया हुआ है। कुल मिलाकर अल्टीमेशन से पूरा लगभग आया ही हुआ था। जो अगर अच्छे से पढ़ेगा, इतना आप याद रखिए कि जो अच्छे से पढ़ेगा, जो मन से पढ़ेगा वो पाएगा, ठीक है ना। और 99% अपना मेहनत होता है, बाकी 1% ही किस्मत होती है। भगवान ऐसे फ्री में नहीं देते हैं, वो समझते हैं कि हाँ कौन संभाल सकता है, कौन कितनी मेहनत कर रहा है। मैं मानती हूँ मेहनत सभी कर रहे हैं, हर व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन प्रयास आपका सही दिशा में होनी चाहिए। पढ़ाई को आप टेक्निक से करिए, उसको अपने हिसाब से समझ के करिए कि हाँ मैं किसका पैटर्न है, क्या बनाऊँ, क्या फॉलो करूँ। तो ये पूरा ये दिया हुआ है, आप इस तरीके से देख सकते हैं।
और मेरा मानना ये है कि इंसान को आज के टाइम पे इतना मतलब स्मार्ट पेपर वाले भी बना रहे हैं इस तरीके से कि आपको वहीं से प्रश्न पूछ लेंगे जो आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन आपका दिमाग उस टाइम पे नहीं चल पाता है कि अरे ये तो आंसर कहाँ से आ गया, इसे कहाँ से निकालूँ मैं। देखिए पूरा सूक्ति वगैरह दी हुई है, संधि समास दिया हुआ है इसमें, और एक एक उसके के उदाहरण दिए हुए हैं। कुल मिला के मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ये लेना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी पुस्तक है, आप इसको ले सकते हैं। एक तरीके सॉरी एक तरीके से जैसे सप्तगंगा में उसी प्रकार से ये है। तो थोड़ी तबीयत नहीं ठीक चल रही है, अभी बुखार हो रहा है मेरे को। देखिए सारे शब्द रूप धातु रूप, मतलब कुल मिला के इसमें पूरी चीज़ें आपको दी हुई हैं, जो भी एलटी गिनती और जो भी एलटी से सारी चीज़ें हैं, वाच्य परिवर्तन और धातु रूप, शब्द रूप और सुभाषित, कथन एवं सूक्तियाँ, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। और आपको कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को रिविजन इससे कर सकते हैं। जो पहले से पढ़ चुके हैं, जो तैयारी कर चुके हैं, मेरे हिसाब से तो उनको सिर्फ यही पढ़ना चाहिए। अब बाकी एलटी में आपको अगर एलटी की तैयारी करें तो ये पुस्तक आपके पास होनी चाहिए। बाकी एलटी मिशन तो आपके पास होना ही होना चाहिए। अगर ले सकते हैं तो आप ये भी किताब ले लीजिए, बहुत अच्छी है। और मैं एक और दिखाती हूँ आपको, साहित्यम, हाँ साहित्यम नीचे ये किताब भी मैं पहले ही लाई थी, 1 साल पहले लाई थी। ये काफ़ी बढ़िया किताब है।